नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो नए ज़िले बनाए गए हैं उनकी समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। क्यों ये गठन हुआ है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है, क्या जिलों में फिर से बदलाव होने वाले हैं, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को। तो आइए देखते हैं क्या ये मामला है, क्यों ये कमेटी का गठन किया गया है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार थी उसने पिछले साल 17 नए ज़िलों का गठन किया था और 3 नए संभाग बनाए थे। अब इन जिलों के गठन की प्रक्रिया पर अब भजनलाल सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है और इस उप समिति के संयोजक बनाए गए हैं प्रेमचंद बैरवा। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा ये दूदू से विधायक है और डिप्टी सीएम है राजस्थान में। इनको इस समिति का संयोजक बनाया गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिलों का गठन किया गया था। अब इस समिति का जो काम होगा, जो नई समिति बनी है मंत्रिमंडल स्तरीय उप समिति, इसका मुख्य काम होगा जिलों का रिव्यू करना। अलग अलग नए जिलों का रिव्यू किया जाएगा। गठन की प्रक्रिया पर पूरी तरह से कार्य करेगी ये समिति। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से राजस्थान का पूरा भूगोल बदल गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, बाद में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई थी। तो इस कारण पूरा भूगोल बदल गया था। हालांकि नए जिलों के गठन की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव आ गए थे बैक टू बैक, फिर लोकसभा चुनाव होने के कारण जो जिलों के गठन की प्रक्रिया पूरी अभी तक नहीं संपन्न हो पाई है। तभी आपने देखा होगा कि जो फलोदी की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या नहीं लगती है, उस पर भी असमंजस है। क्योंकि राजस्थान का जो नया मैप है उसमें फलोदी की सीमा है वो नहीं लगती है, जबकि बाद में जो कुछ तहसील है उसे फलोदी में शामिल किया गया था जैसलमेर की, तो बाद में बताया गया था कि फलोदी की सीमा लगती है। इस पर ऑफिशियल रूप से अभी अपडेट नहीं आया है, तो असमंजस की स्थिति है। तो ऐसे में जिलों के गठन की प्रक्रिया अभी तक पूरी संपन्न नहीं हो पाई है। इस कारण से आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिलों और 3 नए संभागों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। 12 जून को सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आदेश जारी किया गया है 12 जून को, जिसमें 17 जिलों और 3 संभागों के क्षेत्राधिकार, किसका कितना अधिकार है, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता, इसके संबंध में ये समीक्षा करेगी ये समिति। और इस समिति का संयोजक बनाया गया है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इसके अलावा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्यालाल जो मंत्री है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, इनको इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की पिछली सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए प्रक्रिया को इस मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य जिलों की प्रक्रिया को, गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कमेटी इन जिलों और संभाग में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, किस प्रकार से प्रशासनिक आवश्यकता है जिलों में, जिला कलेक्टर, अलग अलग विभाग आदि की प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधन आदि की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव पेश करेगी। तो इसमें ध्यान रखना, प्रेमचंद बैरवा को संयोजक बनाया गया है और 4 इसमें मंत्री बनाए गए हैं सदस्य। यहाँ नए जिलों की गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो दूदू से ही विधायक चुनकर आए हैं, इनको बनाया गया है। दूदू आप सभी को पता है छोटा जिला है और दूदू को लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या दूदू जिला नहीं रहेगा, इसके बारे में भी ये सुझाव देगी ये कमेटी, तो इस पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इसमें जो मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत को इसमें सदस्य बनाया गया है। तो 4 मंत्री इसमें सदस्य बने हैं। समिति का प्रशासनिक विभाग है वो राजस्व विभाग होगा, ये भी ध्यान रखना है। समिति का जो प्रशासनिक विभाग है ये राजस्व विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग के ही होंगे। अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को देगी। जितने भी नए जिले बने हैं उसके गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेगी। राजस्थान के नए ज़िले कौन कौन से बने थे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान का नया मैप है, इसमें फलोदी को लेकर अभी भी असमंजस है, तो ये क्लियर हो जाएगा रिपोर्ट के बाद में ऑफिशियल रूप से। राजस्थान के नए ज़िलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा, जयपुर के 2 टुकड़े गए थे, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, केरथल, तिजारा, ब्यावर, नीमका थाना, डीग, जोधपुर के भी 2 टुकड़े करे गए थे, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डिडवाना, सलूम्बर, दूदू छोटा जिला बनाया गया था, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं दूदू यहाँ पर है, तो ये छोटा जिला बना था। केकड़ी, सांचौर, शाहपुरा आदि ये नए ज़िले हैं, उनको मिला के राजस्थान का नया मैप है, इस पर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा राजस्थान में जो पहले 7 संभाग थे, 3 नए संभाग बनाए गए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, तो संभागों की संख्या भी 10 हो गई है। वहीं इस रिव्यू के बाद कई छोटे ज़िलों पर संकट आ सकता है, जैसे कि दूदू को जयपुर से अलग करके बनाया गया था, तो इस पर भी रिव्यू है वो देगी कमेटी। दूदू पर कई तरह की उंगलियां भी उठी थी, क्योंकि दूदू में महज 3 ही तहसील है और सिर्फ 3 तहसील वाले दूदू को अलग से जिला बनाने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। अब दूदू से विधायक बनकर आए प्रेमचंद बैरवा को ही इस सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। तो दोस्तों ये कमेटी बनी है। निश्चित तौर पर जिलों में किसी प्रकार का बदलाव किया जाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव पुराने ज़िलों के आधार पर ही करवाया गया था। तो ये कमेटी बनी है, तो इसमें नए ज़िलों पर अपनी रिपोर्ट देगी और किस प्रकार से जो एनसीईआरटी जो नेक्स्ट पाठ्यक्रम में नए ज़िलों के अनुसार 50 ज़िलों के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, तो ये भी संभव है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट आएगी और जल्द ही ये बदलाव होगा, क्योंकि नए ज़िलों को लेकर सरकार का जो रुख है वो क्लियर होना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।